हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट क्लास में जो हम बात कर रहे थे वो हम अपने अर्थमेटिक ऑपरेशंस के क्वेश्चंस को लेकर बात कर रहे थे और लगभग इसमें हमने काफ़ी क्वेश्चंस बनाए। और लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको जो हम डिस्कस कर रहे थे वो टाइप 4 के क्वेश्चंस को लेकर डिस्कस कर रहे थे। तो टाइप 4 के कैसे क्वेश्चंस होते हैं इसको लेकर मैंने आपसे डिस्कस किया और बताया कि जो साइन आपस में इंटरचेंज होंगे, यानी जैसे प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस करके जो आंसर आएंगे उसी को हम क्या बोलते हैं, टाइप 4 जो है हम उन्हीं को नाम देते हैं। राइट। अब आगे जो हम बात करेंगे वो टाइप 4 के क्वेश्चंस को लेकर बात करेंगे। टाइप 4 के अंदर हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा जो और भी जो क्वेश्चन है कि किस तरीके से हम प्लस को माइनस, माइनस को प्लस में जो है चेंज कर देते हैं तो उससे क्या आंसर आता है। तो लास्ट हमने 180 क्वेश्चंस तक यानी 180 क्वेश्चंस कर लिए। अब हम 181 यानी 181 क्वेश्चंस करेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 181 से। तो पहले आप इसको बनाने की कोशिश करिए, तो बनाइए किस तरीके से आप इसको आंसर करोगे। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। इंटरचेंजिंग विच टू साइंस विल मेक द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्ट। निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए कौन से दो चिन्हों कौन से दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा। तो ज़रा यहाँ पर ध्यान से देखिए। 5 + 3 × 8 - 12 डिवाइडेड बाई 4। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। और हमें इसमें से क्या करना है, हमें इनको जो है इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज कैसे करेंगे, इनटू या डिवाइड में बदल दो, डिवाइड या इनटू में बदल दो। इस तरीके से जो है आपको इंटरचेंज करके जो है आंसर करना है। राइट। तो अगर आप अब इसमें देखिए कौन सा सही आंसर होगा ये आपको बताना है। तो कैसे आप बताएंगे, तो अगर आप पहले मल्टीप्लाई और डिवाइड में चेंज कर दो, तो यहाँ अगर मैं मल्टीप्लाई डिवाइड लगा दूँ और यहाँ मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, तो क्या बताइए 3 और 8 में आपस में पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा। तो ये जो है ये गलत तरीका रहेगा। और क्या तरीका, डिवाइड और प्लस में कर दीजिए, क्या उससे चेंज होगा। तो देखो पहले आप यहाँ पर 3 आना है, तो देखिए 8 3 ये मल्टीप्लाई के साथ ही चेंज होगा क्योंकि ये 24 हो गया, ये जो है नंबर बहुत बड़ा हो गया। तो अब ज़रा इसको एक एक करके देख लेते हैं। पहले हम जो है ए ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। 5। अब ज़रा देखिए, इससे आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये गलत है, ए ऑप्शन आपका गलत हो गया। राइट। अब जो दूसरा कौन सा बचा, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी में रखिए 5/3 × 8 - 12। अब देखिए यहाँ डिवाइड किया है, यहाँ आ जाएगा प्लस। अब इससे देखिए आंसर आएगा नहीं आएगा। चलो इससे भी आंसर नहीं आएगा आपका। अगला वाला प्लस और माइनस करके देख लीजिए। 5 - 3 × 8 + 12 डिवाइडेड बाई 4। तो 5 8 3 = 24। 4 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए क्या आएगा आंसर आपका। 12 से अगर आपने 4 को डिवाइड करा तो हो जाएगा 3, तो इससे भी आंसर नहीं आएगा। अब जो आंसर आएगा वो आएगा आपका सिर्फ डी ऑप्शन से। राइट, डी ऑप्शन देखो। डिवाइडेड बाई 12 माइनस, ठीक है। तो 5 + 3 × 8/12 - 4, तो ये हो गया 3 4 = 12, 4 2 = 8। तो 5 + 2 - 4 7 - 4 विच इज़ 3। तो डी इज़ द राइट आंसर। तो इन सवालों में आपको कुछ नहीं करना है, आपकी जो कैलकुलेशन है वो तेज़ होनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 182। अब इंटरचेंजिंग विच टू साइंस विल मेक द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्ट। तो कौन से दो साइनों को बदल के ये जो इक्वेशन है करेक्ट बन जाएगी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो साइन है क्या इनको बदल कर बनेगी, तो ज़रा देख लेते हैं। 7
प्लस 10 इक्वल्स टू 5 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 10। तो क्या ये बनेगा? ये हो जाएगा 17, और ये देखिए 5 माइनस 1/2, तो ये नहीं आएगा। पहला ऑप्शन गलत। दूसरा, देखो दूसरा भी सेम दिया हुआ है, तो इसलिए अभी हम तीसरा थर्ड बी ऑप्शन को देखेंगे। 7 - 10 डिवाइडेड बाय 5 प्लस कितना हो जाएगा? 5 10। तो 7 10/5 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 2। 7 - 2 प्लस 5, तो कितना हो जाएगा? 5 + 5 विच इज 10। तो बी इज द राइट आंसर। तो बी क्या हो जाएगा आपका? सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके के ये जो सवाल है, सिंपल कैलकुलेशन के ऊपर है, आप इनको आराम से बना लेंगे, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। राइट, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हमारे टाइप 4 जो है खत्म हुए। अगला आता है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेशन बेस्ड ऑन एक्सटिंक्शन ऑफ साइंस। तो साइन के एक्सटेंशन के ऊपर बेस्ड है। किस तरीके से? देखो, ये आपको दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग बोर्ड मास। तो सबसे पहले हमें बोर्ड मास का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो बोर्ड मास लगाना है आपको। बोर्ड मास के बारे में मैंने आपको बताया क्या होता है। देखिए, बोर्ड यानी ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा, उसके बाद डिवाइड होगा यानी भाग होगा, फिर गुणा होगा, मल्टीप्लाई होगा, फिर जोड़ होगा, एडिशन होगा और सब्ट्रैक्शन होगा। ब्रैकेट के अंदर, जो ब्रैकेट के अंदर जो ऑपरेशन लगेंगे वो भी इसी तरीके से लगेंगे। डिवाइड है तो डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई करेंगे, एडिशन है तो एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो ये ब्रैकेट के अंदर भी उसी तरीके से होंगे। अब ज़रा ध्यान से देख लीजिए। अब हमें इसको सॉल्व करना है। 25 - 2 प्लस, तो पहले बाहर वालों को भूल जाइए, ठीक है, अंदर वालों को सॉल्व करना है। और अंदर में भी सबसे पहले एक और ब्रैकेट आ गया, ये वाला ब्रैकेट, तो इसको सॉल्व करो पहले। तो 10 - 4 कितना हो जाएगा? 10 - 4 6, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। तो 36 माइनस, अब 19 × 2 कितना हो जाएगा? 36। 19 × 2, और इसके बाद क्या दिया? 3। 36 माइनस 19 × 2 = 38। तो ये हो जाएगा -2, 3 × -2, तो क्या हो जाएगा? -6। तो इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करके क्या आंसर आ रहा है? -6। तो 25 - 2 -6, तो कितना हो जाएगा? 25 - 8, कितना हो गया? 17। 17 आंसर हो गया। तो बोर्ड मास में सबसे पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से सवाल करना है। आप देख लीजिए इसका सॉल्यूशन कैसे बना है। ठीक है, तो आप उसको, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये सॉल्व करा, 17 हमारा आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 184। टू गेट द गिवन रिजल्ट इन द फॉलोइंग इक्वेशन, व्हाट अल्टरनेटिव सेट ऑफ मैथमेटिकल सिंबल शुड बी रिप्लेस्ड बाय जो है क्वेश्चन मार्क। तो इसमें से बोला गया है कि निम्नलिखित समीकरण में दिए गए परिणाम को प्राप्त करने के लिए गणितीय चिन्हों के किस वैकल्पिक समूह से बदला जाना चाहिए। तो आपको बताना, जो ये क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, आपको जो इसमें रिजल्ट आना है वो आना है 26। तो इस रिजल्ट को लाने के लिए, इस परिमाण को लाने के लिए, तो अब कौन से चिन्हों को आपको जो है इस्तेमाल करना होगा, ये आपको इसमें से बताना है। तो आप कैसे इसको यूज़ करेंगे, पहले आप मुझे बताइए, पहले इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, इसका सिंपल सा तरीका है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे करना है, तो आपको एक एक करके सॉल्व कर लीजिए। यदि हम पहले इस तरीके से करें, 15 - 12 × 6 + 8, ठीक है, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो ये क्या हो जाएगा? 15 में से 12 गए, 3 × 6 + 8, 18 और 8, 18 8 16 26। तो देखो, पहला ही ऑप्शन, ए ऑप्शन ही जो है आपका सही उत्तर हो गया। तो अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनको आपके पास सेट ऑफ
ये दे दिए गए और पूछा गया कि कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, तो सिंपल सी बात है, आपको पहले जो चिन्ह है उनको पुट कर दीजिए, तो सिंपल आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 185, क्वेश्चन नंबर 185, इसमें क्या होगा? अब इसके बीच में आपको जो है सिंबल लगाने हैं और रिजल्ट क्या आना चाहिए? 49 आना चाहिए। चलो, 6 × 3 -7 डिवाइडेड बाय 54। ठीक है, तो ये आया है। अगर देखिए लास्ट में 54 है, तो जाहिर सी बात है ये 7 से तो डिवाइड होगा ही होगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं किस तरीके से होगा। 6 × 3 = 18 माइनस क्या होगा ये? 6 × 3 = 18। ओके, सबसे पहले बोर्ड मास में क्या होगा? डिवीजन होगा। तो 6 × 3 -7, 7 ज़ा 49, बताइए 7 8 ज़ा, जल्दी बताइए। 6 9 ज़ा कितना होता है? 54। तो अब देखो क्या करना है। ये आपको दे दिया गया 6 3 साइन, एक बार देख लेते हैं कहीं क्वेश्चन मार्क तो इसमें दिया नहीं है। ठीक है, 63 है। ओके, इस तरीके से 63। अब हो गया आपके लिए इजी। ठीक है, ठीक, अब ज़रा ध्यान से देखो। तो अगर ये 63 बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, तो क्या यहाँ पर मैं डिवीजन ले आऊँ? तो देख लेते हैं डी वाले पार्ट को। देखो, 7 9 ज़ा 63, 9 5 ज़ा 45 +4 49। ठीक है, तो ये आपको बस खुद समझ जाना चाहिए कि कहाँ पर कौन सी जो वैल्यू वो बड़ी हो रही है, कौन सी वैल्यू छोटी हो रही है, तो क्या हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है, क्या हमें डिवाइड करने की ज़रूरत है। उस आधार पर जो है आप अपना आंसर ले आएंगे। तो डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 186, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर साइन ऑफ फोर चेंज ऑफ साइन एंड नंबर्स कैन करेक्ट द गिवन इक्वेशन इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आपको बताना है कि यहाँ पर ये होना चाहिए और इसमें से हम किस साइन को बदलें। ठीक है, चलो पहला वाला देख लेते हैं। देखो पहले में क्या है, ए सी और डी, इन दोनों में देखिए साइन सेम है, बस डिजिट चेंज। तो हम साइन को सेम कर देते हैं। प्लस और मल्टीप्लाई में चेंज हुआ है, प्लस की जगह क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। ठीक है, जैसे 3/4 × 2, अगर पहले वाले में क्या करें, ये इसी तरीके से आएगा। तो 4 की जगह 6, 6 की जगह 4, तो 3/6 × 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 4। तो 3, ये तो 1 आ गया ना, ये नहीं है। चलो ये भी नहीं है, ए ऑप्शन नहीं है आपका। ये देख लेते हैं बी ऑप्शन। 3, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, 3 × 4 +2, और 2 की जगह क्या हो जाएगा? 4। 3 2 ज़ा 6, 6 4 10, ये तो 10 आ गया, ये भी नहीं है। अगला प्लस की जगह मल्टीप्लाई, 2 की जगह 6, तो 3/4 × 6। ओके, देन आगे देखते हैं। 2 की जगह 6 हो गया और 6 की जगह 2 हो गया, तो क्या ये आ रहा है? नहीं, 9/2 हो गया, ये भी नहीं आ रहा। चलो अगला देखते हैं। 3/4 की जगह 2 × 4 6, 3 2 ज़ा 6, बिल्कुल डी इज़ द राइट आंसर। तो कैलकुलेशन अगर आपकी फास्ट है तो आप ऐसे सवालों को आसानी से बना लेंगे, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये सवाल बहुत ही सिंपल है। इनमें बस आपको कैलकुलेशन रखना और चेक करते हुए चलना है कि कौन सी वैल्यू सही है कौन सी वैल्यू गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब ये बताना है इसमें कि 14 लेके आना है, किस तरीके से आएगा। ठीक है, 7 × 7 + 7 ÷ 7। ठीक है,
तो बोर्ड मास पहले 7 से 7 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, और 7 की 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 49 प्लस 1, ये तो 50 हो गया, ये नहीं आया। चलिए अगला देखिए, 7 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 7 इंटू 7, डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस 49 50, ये भी नहीं होगा। ये वाला भी आंसर नहीं होगा, तो ए भी नहीं है, बी भी नहीं है। दूसरा 7 - 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 7, तो बोर्ड मास लगाएंगे सबसे पहले। बोर्ड मास में क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा ये तो 0 हो गया। अगला देखते हैं, 7 + 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो 1, 7 इंटू 7 7, 14, 14 इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। ये क्या आपका सही उत्तर है, ठीक है। सॉरी, मतलब डी आपका जो है राइट आंसर है, नॉट ए, डी आपका राइट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 182, 188, यानी अब इसमें बताना है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, जो क्वेश्चन मार्क है, इसकी जगह पर कौन सा नंबर आएगा जो हमें रिजल्ट मिले। तो अगर आप इसमें देखिए, सिंपल प्लस को पुट कर दो, इंटू को पुट कर दो, ये तो नहीं आना, वैल्यू छोटी आ रही है, तो जाहिर सी बात है ये कहीं ना कहीं डिवाइड होगा। तो ज़रा ये वाला देखिए, बी वाला, 72 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 3, 7, 8 9 जा 72, 9 इंटू 3, 9 3 जा 27, बी इज़ द राइट आंसर। बी क्या आपका सही उत्तर। तो सिंपल कैलकुलेशन है, अगर आपकी कैलकुलेशन तेज है तो आप आसानी से आंसर निकाल देंगे, तो इसमें कोई आंसर को बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, अगला सवाल, इफ 1 = 2, यदि 1 2 है, 3 6 है, और 8 कितना है, और 4 कितना है, 8 है, और प्लस का साइन माइनस का है, तो आपको बताना है। तो ज़रा देखो, 4 की जगह क्या हो गया 8, 2, प्लस में क्या हो गया माइनस, 3 की जगह हो गया 6, 8 -2 6, ठीक है। माइनस को बाहर ले लेंगे तो ये जो प्लस हो जाएंगे, 68 + 26, तो ज़रा 82 देखिए, 8 और 6 14, 6 और 2 8 और 1 9, 94। अब 94 में से करें तो माइनस का 12, टी इज़ द राइट आंसर। तो इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम थी, ये कोई आपको बहुत अजीब सा क्वेश्चन लग रहा होगा कि इस तरीके से सॉल्व होगा, कैसे सॉल्व होगा। सिंपली जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ, देखो 50% आपका क्वेश्चन तभी सॉल्व हो जाता है जब आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए कि क्वेश्चन दिया क्या है। यदि आप क्वेश्चन को समझ गए कि क्वेश्चन दिया क्या है, आपसे पूछ क्या रहा है, आप आसानी से अपना जो सवाल है उसको बना लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फोकस उस पर करा करें कि क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो 12 इसका आंसर होगा, हमारा भी 12 ही आंसर सॉल्व करके आ रहा है, ठीक। अब आपको बताना है इसमें से क्या होगा, 21 9 13 7, क्या यही है, यही है। तो देखो 13 और 7 में डिवाइड तो होना नहीं है, 13 और 7 में अगर डिवाइड नहीं होना है तो हम डिवाइड वाले को अभी क्विट करेंगे, ठीक है। तो जैसे अगर आप देखो 21 इंटू 9 -13 डिवाइडेड बाय 7, तो ये वाली वैल्यू तो जो है 13 से 7 डिवाइड होगा ही नहीं कम्प्लीटली, तो ये सॉल्व होगा ही नहीं। चलो दूसरा देखो, 21 + 9 डिवाइडेड बाय 13 -7, तो भी ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। डिवाइड वाला हटा दो, एक बार मल्टीप्लाई वाला लेके चलते हैं। 21 इंटू 9 + 13 -7, 189, कितना हो जाएगा 189, और 13 7
7 जा 14 और 6 हो गया ना, तो हो जाएगा 195। डी इज द राइट आंसर। सिंपल कैलकुलेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है ऐसे सवालों में। तो कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, कैलकुलेशन मजबूत होनी चाहिए। तो जोड़ घटाना भाग करना गुणा करना इन सब पे आपकी जो है कमांड होनी चाहिए, तुरंत पकड़ के आपको सवाल बन जाए इस तरीके से आपको जो है इनके ऊपर इतनी कमांड होनी चाहिए। ठीक है, चलो अगला सवाल। 64 4 5 8। ठीक है, तो अब ज़रा देखो ये कैसा होगा। 64 × 4 -5 ÷ 8, तो क्या ये बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। इसको सॉल्व ही मत करिए, सिंपली देख लीजिए 5 और 8 में डिवीजन नहीं हो रहा है। अगला 64 + 5 ÷ 8 -4 ÷ 5 माइनस का 8, क्या ये बन पाएगा? ये भी नहीं बन पाएगा। अगला सवाल 64 और उसके बाद हो जाएगा +4 -5 ÷ 8, क्या ये बन पा रहा है? नहीं बन पा रहा है। नेक्स्ट 64 ÷ 4 × 5 + 8, देखो 16, 16 × 5 + 8, 16 5 ज़ा 80, 80 + 8 88। ज़्यादा सोचना ही नहीं है, आपको सिर्फ कट कट करके चलना है। जैसे ही आपको दिख रहा है कि कैलकुलेशन बन पाएगी नहीं बन पाएगी, तो सिंपल सा तरीका है, आप आंसर ढूंढेंगे आंसर निकाल देंगे। तो सिंपल सा जो है सॉल्यूशन है। तो ये जो कैलकुलेशन है ना, तो आपको बनानी आनी चाहिए। ठीक है, चले। डी इज द राइट आंसर। 44 4 7 5। अब आपको बताना है कि ये क्या होगा। देखो ज़रा, 44 को 4 से डिवाइड कर सकते हो सकता है। तो मेरे को जो लग रहा है, मैं जाऊंगा ऑप्शन डी के साथ पहले। तो आप भी इसको सॉल्व करिए, बनाइए। तो अब उसके बाद बनाइए। अगर आप बना पाते हैं तो फिर इजीली जो है देखते हैं आप। तो पहले आपको 10 सेकंड देता हूँ मैं, आप जल्दी इस सवाल को बना लीजिए, किस तरीके से आप इसको बनाएंगे। ठीक है, तो डी ऑप्शन के साथ जा रहा हूँ मैं सबसे पहले, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि आपस में डिवाइड हो जाएंगे। ये हो जाएगा 11 × 7 + 5, 77। और 5 कितना होता है? मेरे को ऐसा क्यों लगा, क्योंकि देखो मैं ढूंढ पा रहा हूँ कि कहाँ पर डिवाइड होगा कहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। तो आपको इस वाले आंसर को देखना है, 82 की साइड को देखना है। ये जो 82 दिया हुआ है ना, इसको देखते हुए चलना है कि 82 जो दिया हुआ है उसको मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। क्या मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, क्या मैं उसमें कुछ गुणा कर सकता हूँ? तो वो आपको अपनी इतनी कैलकुलेशन आपको आपके ब्रेन में हो जानी चाहिए, तभी आप कम समय में सही आंसर दे पाएंगे। ठीक है, चलो अगला सवाल। अगला सवाल जल्दी से आप बनाइए, फिर उसके बाद मैं बनाता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद मैं सॉल्व करूँगा, आप बनाइए। चलो देखो, 23 क्या 3 से डिवाइड है? डिवाइड तो है। चलो देखते हैं, पहले ऑप्शन ए के साथ चलते हैं। 27 × 3 -19 ÷ 10, तो क्या ये हो जाएगा? 10 और 19 में डिवीजन तो नहीं हो पाएगा। चलो, नहीं हो पा रहा है, आगे देखते हैं। और उसके बाद 3 और 19 में डिवीजन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब मैं ज़रा, मेरे को लग रहा है कि हमें जो चलना चाहिए वो चलना चाहिए ऑप्शन डी के साथ। तो ज़रा देखो, 27 × 3 +19 -10, 81 +19 -10, ये क्या हो जाएगा आपका? सिंपली इसको आप सॉल्व करेंगे तो 81 और 90 90, 100, 100 -10 90। तो मैंने क्या कहा, आपकी कैलकुलेशन आधी ब्रेन में हो जानी चाहिए। जब आप अपनी ब्रेन में कैलकुलेट करते रहेंगे चीज़ों को,
तो आप इजीली सवालों को हल कर पाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी इस क्वेश्चंस को बनाने में। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, तो डी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 194। 84, 12, 5 और 6, देखिए इसमें जो 84 है ना, ये कम्प्लीटली डिविजिबल है किससे, 84 से। तो मैं इसमें सबसे पहले क्या करूँगा, मैं डी के साथ जाना चाहूँगा। 84 डिवाइडेड बाई 12 एंड देन उसके बाद इंटू 5 प्लस 6, तो 84 8 जा 12 8 जा 96, 12 7 जा 84, तो 7 इंटू 5 प्लस 6 35 प्लस 6। तो यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं कि ए को यूज़ करो, बी को यूज़ करो, सी को यूज़ करो। तो आपको दे दिया गया है कि क्वेश्चन के साइड में एक बड़ी वैल्यू और यहाँ पर एक छोटी वैल्यू है। तो जाहिर सी बात है ये जो बड़ी वैल्यू है ये कम हुई है, किस तरीके से, माइनस होके या डिवाइड होके। तो लेकिन आपने देखा उसके साइड में एक ऐसा नंबर है जो इसको पूरी तरीके से भाग कर पा रहा है, यानी डिवाइड कर पा रहा है। तो जाहिर सी बात है वहाँ कहीं ना कहीं डिवीजन लग रहा है। इस तरीके से चीज़ों को सोचिए थोड़ा सा, तब उसको सॉल्व करिए, तो क्वेश्चन जो है आसानी से बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 25, 5, 17, 9 और देखो 133, तो यहाँ पर जो नंबर है ना ये बड़ा हो गया है। ठीक है, अब ये नंबर जो है बड़ा हो गया है, अब आपको देखना है ये किस तरीके से जो है सॉल्व होगा। तो अब यहाँ पर जो डिवीजन दे रखा है, देखो यहाँ डिवाइड किसके बीच में, 17 और 9, हो नहीं पाएगा। 5 और 17 के बीच में, दोबारा 17 और 9 के बीच में डिवाइड हो नहीं पाएगा, तो मैं डी के साथ जाना चाहूँगा। 25 इंटू 5 प्लस 17 माइनस 9, तो 25 इंटू 5 कितना होता है, 125 प्लस 19, ये सॉरी प्लस 17 और 9। देखो 17 में से 9 गए तो कितने बचे, 8। तो दिख जाता है आंसर कि इस तरीके के मेथड को हम यूज़ करेंगे तो यहाँ से हमारा जो सवाल है बन जाएगा। तो जो मेथड है, ठीक है, तो उसको ज़रा सॉल्व करना सीखो। तो जो वो मेथड है, अगर आप वो सॉल्व कर पा रहे हैं तो इजीली आपका जो आंसर है बन जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। राइट, आगे बढ़ते हैं। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 72 और 6 और इधर आ रहा है 91, तो अब आप बताइए क्या करना है। क्या यहाँ पर डिवाइड हो पाएगा, मल्टीप्लाई होगा? तो जल्दी से 1 मिनट का टाइम है, सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो ज़रा आप देखिए, क्या ये डिविजल है, 72 और 7 में डिविजिबल है, नहीं है। 6 के साथ, तो मैं ऑप्शन डी के साथ जाता हूँ सबसे पहले। 72 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 7 प्लस 7, तो 12, 12 इंटू 7 प्लस 7, 84 प्लस 7। ये जो मेथड जो मैं यूज़ करता हूँ उसको आपको पता होना चाहिए। ठीक है, किस तरीके से जो है सॉल्व करा जाए। जैसे ही अगर आपको पता चल रहा है, आपका माइंड कैलकुलेशन इतना तेज़ है, तो वो जो है आप सवालों को कम समय में बना लेंगे। तो डी इज़ द राइट आंसर। अब जल्दी से आपको ये सवाल बनाना है और इसको आंसर निकाल के अभी आपको बताना है क्या होगा, ए बी सी डी। जिस तरीके से हम पहले सॉल्व करते हैं सेम मेथड आपको यूज़ करना है। चलो सॉल्व करो इसको। अब देखो 23 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 15 और 8, तो जाहिर सी बात है यहाँ किसी में डिवीजन तो होना नहीं है, तो डिवीजन तो क्रॉस कर दो। अब 23 इंटू 7 प्लस 15 माइनस 8, 7 7 ज़ा 49, फोर 7 टू ज़ा 14 और 4 कितना हो जाएगा, 189। और 15 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा, 7। 1 मिनट 1 मिनट,
166, वो गलत हो गया, 27 नहीं, 23 इंटू 7 प्लस 15 - 8, 161 प्लस 15 - 8, 161 प्लस 7, 168, इस तरीके से सॉल्व होगा। तो डी इज द राइट आंसर। तो ये आसान सवाल है, ऐसा नहीं है कि सवाल बहुत मुश्किल है और इसको करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, नहीं। सवाल इजी है, आसान से सवाल है, आप आराम से इन्हें बना लेंगे, कोई मुश्किल इनको करने में नहीं आएगी, ठीक है। तो डी आपका जो है सही उत्तर होगा, डी इज द राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 198। अब आपको बताना है इसमें से करेक्ट सिंबल क्या होगा। 72, 8, 54, 49। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर एक बड़ी वैल्यू है, ये कम हुई है, तो इसको डिवाइड कर दीजिए, सबसे पहले डी को पुट कर दीजिए। और ये सवाल शायद हमने करा है, ये रिपीट हो गया है सवाल, हमारा एग्जाम के अंदर रिपीट हो गया है। तो इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको पता हो कि किस तरीके से सवाल को हल होना है। तो ये हो जाएगा 45 प्लस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रिपीट था, इसको आसानी से हमने बनाया। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बनाने आने चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सवाल बहुत आसान है। इनमें कोई इतना बड़ा आपको नहीं दिया जा रहा है कि कोई बड़ा क्वेश्चन दे दिया या कोई बड़ा कुछ आपको बोला कि इसको हल करो, इसको सॉल्व करके बताओ। इजी सा क्वेश्चन था, इजी सा सॉल्यूशन था, आपको आराम से ये जो सवाल है बना देना था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। आगे बढ़े हम, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 199 क्या है। 29 टू 13 11, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखिए, इसमें क्या आ रहा है। इसमें सिंपल सा डिवीजन तो कहीं लगेगा नहीं, आपको दिख रहा है कोई डिवाइड होते हुए, तो डिवाइड होते हुए तो हमें दिख नहीं रहे। एक और यूज़ कर लीजिए, 29 × 2 - 13 + 11। तो 29 × 2 कितना हो जाएगा, 58, -13 + 11, तो 58 -13 + 11, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 2, ये हो गया आपका 56। तो ये आपका आंसर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अब आता है आपके पास डी पार्ट, डी। अब डी में कैसे सॉल्व करेंगे आप। 29 × 2 + 13 - 11, तो 29 × 2 58 + 13 - 11, तो ये हो जाएगा 58 + 2, आंसर क्या हो गया 60, 60 आपका आंसर होगा। डी इज द राइट आंसर, ठीक है, डी आपका आंसर होगा। चलो यूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन टू रिप्लेस द मैथमेटिकल सिंबल प्लस डिवाइड माइनस, ठीक है। तो आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन जो है यूज करना है। चलो कैसे, यहाँ पर बताना है आपको कि क्या आंसर आना चाहिए। तो सबसे पहले हम एक एक करके यूज़ करते हैं। 27 + 15 / 2 = 10 - 4। देखो 27 और ये हो जाएगा 27, ठीक है, +15/2, ये तो 6 है, तो क्या ये आंसर आएगा, नहीं आएगा, तो ये गलत हो जाएगा। अगर आपकी माइंड कैलकुलेशन तेज है तो ज़रा देखिए, 27 - 15 + 2, ठीक है। 27 में से 15 गया तो कितना आ जाएगा आपके पास, 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, और 10 / 4, क्योंकि इक्वल का साइन आ गया, तो ये भी नहीं होना है, ठीक है। इसको देख लीजिए, 27 + 15 - 2 / 10, ठीक है। तो 27 + 15 - 2, तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 10 = 4, तो ये कितना हो जाएगा 27 और 15। देखो 15 में से 2 माइनस कर दो या 27 में से 2 माइनस कर दो, तो 25, 25 और 15 क्या हो जाएगा आपका, सिंपली मैं इसको सॉल्व करके लिख दे रहा हूँ, 40 / 10, 4। तो RHS में भी क्या है, 4 है, तो सी इज द राइट आंसर। तो जो मेंटल कैलकुलेशन है, इट शुड बी वेरी शार्प। तो आपकी मेंटल कैलकुलेशन बहुत तेज होनी चाहिए किसी भी क्वेश्चन के आंसर को प्राप्त करने के लिए। अगर आपकी मेंटल कैलकुलेशन फास्ट है, आप जल्दी से सवाल को सोच पा रहे हैं, बना पा रहे हैं,
तो आप आसानी से कोई भी सवाल को हल कर लेंगे। चलिए, इसमें बताना है कि आंसर 0 आना चाहिए। तो देखो, 25 100 से डिविजिबल है, तो ए बी सी को ही हम ट्राई कर लेते हैं। इसका ये जो साइन है, ये मल्टीप्लाई का साइन है। तो ज़रा देखो, 100 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 5 माइनस 5 प्लस 21। तो ज़रा देखो, इसको मैंने डिवाइड कर दिया तो कितना हो जाएगा, 25 इंटू 4 इंटू 5 माइनस 5 प्लस 21। तो ये हो जाएगा 20 माइनस 5 प्लस 21। तो ये हो जाएगा आपके पास 15 प्लस 21। तो ये आपका आंसर 0 नहीं आ रहा है। ए जो है आपका सही आंसर नहीं है। ठीक है, ए जो है आपका आंसर सही नहीं है। बी देख लीजिए, 100 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 5 इंटू 5 प्लस 21। देखो, ये इसको काटा 4, मल्टीप्लाई करो 25, 21 और 4, बी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से आपको पता चल जाना चाहिए कि किसको क्रॉस करने से, किसको मल्टीप्लाई करने से क्या आंसर होगा। खामखा आपको पहले ही दिख जाएगा, देखो कि ये जो बड़े नंबर हैं, इनका डिविजल होना ही होना है, क्योंकि अगर इनको आप माइनस करने जाएंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। तो पहले ही देख लीजिए कि नंबर एलएचएस में बड़ा है और आरएचएस में छोटा है, तो कहीं ना कहीं डिवाइड हो रहा है ना। कुछ ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है तो डिवीजन का ही खेल होगा। ठीक। तो इस तरीके से सवालों को खुद से पहले गेस कर लो कि क्या उसका सॉल्यूशन होगा, किस तरीके से उसको हम हल कर सकते हैं। राइट, आगे बढ़ें आगे क्वेश्चन के ऊपर। चलो, ये आपको बताना है इनमें से क्या आप सिंबल लगाएंगे जो यहाँ पर सॉल्व हो जाए। तो 8 और 3 क्या होता है, 21 होता है। तो ये 21 होता है, तो ये वाला हम जो है ए ऑप्शन में भी इसका आंसर दे देगा। तो 18 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 0। तो हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 5। तो अब ये ज़रा इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 3 माइनस 15, और इसमें से कितना गया, 3। क्योंकि 21 को अगर 7 से डिवाइड करोगे तो 3, 15 को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो 3, तो दोनों में से माइनस करके 0 आ गया। तो ए इज़ द आंसर। ए आपका क्या बना, सही उत्तर बना। देखो, वही मैं कह रहा हूँ, आपको खुद से पता चल जाना चाहिए कि कैसे सॉल्व होगा। अगर जो लेजिटिमेट तरीका है, जो सही तरीका है, जिस तरीके से आंसर आपका आ रहा है, वो आपको दिख रहा है कि उसको अगर आप ऐसे सॉल्व करोगे तो इस तरीके से आंसर सॉल्व हो जाएगा, तो इजीली आपको सवाल में को बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ए क्या होगा हमारा यहाँ पर, राइट आंसर होगा। चलिए, सो लास्ट क्वेश्चन है ये अर्थमेटिक ऑपरेशंस का। इसके बाद साथ साथ हमारा ये जो चैप्टर है ये भी खत्म हो जाएगा, और इस पे लगभग हमने 200 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे जो सवाल हैं वो आते होंगे, किसी भी तरीके का जो है प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। तो चलो, आपको बताना है कि ये आंसर कैसे आएगा। ठीक है, तो 20 आना है तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई का भी जो है यूज़ होना है। ठीक है, तो ये क्रॉस नहीं है, ये मल्टीप्लाई है। देखो, आप इसके साथ चले जाइए, सी ऑप्शन के साथ, क्योंकि 5 में अगर 1 को 1 से भाग करेंगे तो 5 ही आएगा। 5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 इंटू 5। आंसर देखो दिख गया, डिवाइड करेंगे तो 5। तो ये आपकी मेंटल कैलकुलेशन है। अगर आपकी मेंटल कैलकुलेशन तेज़ है, आपको पता है कि कैसे आंसर आना है, क्या चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है, तो आप आंसर जो है आसानी से ले आएंगे। तो यहाँ पर ये हमारा जो चैप्टर है ये समाप्त हुआ रीजनिंग का। तो लगभग इसको लेकर हमने 203 क्वेश्चंस बनाए। बेहद आसान से सवाल थे, कोई भी मुश्किल नहीं आई होगी इन सवालों को बनाने में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, किस तरीके से हमें वैल्यू को पुट करना है, कैसे हमें वैल्यू के आंसर लेके आने हैं, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, क्या बातें होंगी जिससे ये जो हमारा क्वेश्चन है ये सही बनेगा, गलत बनेगा। तो ये जो चीज़ें हैं, जो कैलकुलेशन है, आपके माइंड में होती रहनी चाहिए। तो जब आपके माइंड में कैलकुलेशन होती रहेगी तो आप आसानी से जो है अपना सवाल बना लेंगे, कोई भी मुश्किल आपको नहीं आएगी। ठीक। तो बाकी की जो अगला चैप्टर होगा वो हम अगली क्लास में शुरू करेंगे। अभी तक हमने आपके लिए काफ़ी जो है सवाल यहाँ पर कराए, तो इनको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे पूछिए, बट हाँ, प्रैक्टिस आपको करनी है।
बिना प्रैक्टिस के जो है रीजनिंग नहीं बनेगी। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग उतनी अच्छी बनेगी और उतना ज़्यादा आप उसको फोकस से कर पाएंगे। तो अगले चैप्टर में हम किसी और नए चीज़ों के बारे में बात करेंगे, कोई और नया टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक इनकी प्रैक्टिस करते रहिए, जो सवाल आपको कराए उनको अच्छे से करिए। अब उससे होगा ये कि जो भी चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं, आप आसानी से उनको जो है आंसर कर पाएंगे और बेहद आसान तरीके से चीज़ों को जो है सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है? तो बाकी की जो चीज़ें हैं हम आपसे अगली क्लास में डिस्कस करते हैं। आज की क्लास में आप सभी का शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इस लेक्चर को अटेंड करने के लिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, आपको समझ में नहीं आता है तो हमारे साथ शेयर करिए। हम उसको आपको सॉल्व करके बताएंगे और बताएंगे कि क्या सही तरीका है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो डू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है? बाकी जो अगली क्लास में आपसे मुलाकात होती है। आप सभी का धन्यवाद।